नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रयागराज दौरा। आज रक्षा मंत्री ने प्रयागराज में किया गंगा स्नान, पातालपुरी सरस्वती कूप में की पूजा, बाद में एक विवाह कार्यक्रम में भी हुए शामिल। अलीगढ़ में रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक चालक टक्कर लगने से घायल, लोगों ने ऑटो में रखकर अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली में अनुशासनहीनता को लेकर एसपी ने की कार्रवाई, सनेही थाने में तैनात महिला आरक्षी अंजलि यादव को किया निलंबित, एसपी की कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में महिला पर ज्वलनशील पदार्थ से हमला, सीसीटीवी में दिखा बाइक सवार युवक, घायल महिला को मेरठ के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में तमंचों के साथ फोटो शेयर करना शगल, वायरल हो रहा युवक का अवैध असलाह सहित फोटो। इससे पहले थरियाऊं क्षेत्र की फोटो हुई थी वायरल। लखनऊ में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी महिला, मृतका के भाई ने हत्या का मढ़ा आरोप। मेरठ में लिसारी गेट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, बदमाश एजाज का दूसरा साथी मौके से फरार। अलीगढ़ से मामला, जहां पर चंदौस थाना क्षेत्र के जमुनका गांव में नायब तहसीलदार व पुलिस पर विवाहिता की प्रॉपर्टी पर जो कि विवादित थी, कब्जा करने का आरोप लगा। नायब तहसीलदार ने पुलिस से कराया कब्जा। हरदोई में अवैध खनन पर पुलिस ने खनन कर रही जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, 3 ट्रैक्टर भाग निकलने में हुए कामयाब। एसआई विवेक कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। लखनऊ में निमोनिया से पीड़ित 2 साल के बच्चे की मौत, 10 दिन से बीमार था, निजी अस्पताल में इलाज जारी था। प्रयागराज में मीडिया सेंटर बना महाकुंभ की सूचना का प्रमुख केंद्र, महाकुंभ के लाइव टेलीकास्ट में दिव्य दर्शन, 50 लाख के कैमरों से दुनिया को दिख रहा दिव्य दर्शन। मेरठ में युवती का डांस करते वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा, पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवती की पहचान की। लखनऊ से सटे जिलों तक चलेंगी प्राइवेट बसें, राजधानी के आसपास स्थित जिलों में चलेंगी प्राइवेट बसें, कई इलाकों के लिए चलाई जाएंगी प्राइवेट बसें। लखनऊ में नशा मुक्ति केंद्र पर युवक की पिटाई, युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, पिटाई से युवक के शरीर पर कई चोट के निशान। एटा में बाइक और कार की भीषण टक्कर, परीक्षा देने जा रहे चारों छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने बदमाश और एक साथी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में चलती बस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बस में लगी आग, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान, कोट से फतेहपुर जा रही थी रोडवेज बस। बिजनौर में लूट की घटनाओं का आतंक लगातार जारी, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में 3 दिन में 3 घरों में लूट, बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। हरदोई में पुलिस कार्यालय में चलाया गया सफाई अभियान, एसपी के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान, एसपी और कर्मियों के द्वारा चलाया गया अभियान। लखनऊ में धूप से लोगों को राहत, कोहरे ने बढ़ाई टेंशन, रात में कोहरा, मौसम में उतार चढ़ाव रहने की संभावना, कोहरे से जनजीवन के साथ साथ यातायात हुआ प्रभावित। अलीगढ़ में डाक विभाग की लापरवाही आई सामने, बंद बोरी में मिले लोगों के जरूरी कागजात, आधार कार्ड, नोटिस, बैंकों के कागजात, गाड़ियों की आरसी, इंश्योरेंस। रायबरेली में तेज रफ्तार कार सवार ने हाईवे पर मचाया उत्पात, नशे की हालत में कार चालक ने मचाया उत्पात, कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मारी। अलीगढ़ में एमयू प्रशासन के हलफनामे से नाराजगी, छात्र नेता लगा रहे धांधली के गंभीर आरोप, छात्र संघ बजट में मनमानी का भी आरोप लगा रहे। बहराइच में दंगों के एक आरोपी ने खुद को लगाई आग, आरोपी सरफुद्दीन बहराइच दंगे के मामले में जेल गया था, झुलसने के बाद उसे लखनऊ सिविल अस्पताल रेफर किया गया। लखनऊ में 45 दिन से बाघ की दहशत, 3 जोन में मिले पैरों के निशान, वन विभाग ने नो गो जोन घोषित कर बढ़ाई निगरानी। डॉक्टर ने जज से कहा प्राइवेट पार्ट पर निशान मिले, आईटीपीएचयू गैंग रेप का मामला, आरोपी का वकील बोला चेस्ट पर निशान क्यों नहीं। आगरा में बढ़ी गलन, कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, न्यूनतम तापमान में और गिरावट, कोहरे में लिपटी रही सुबह। आगरा में मैनेजर के घर चोरी करने वाले 3 बदमाश पकड़े गए, पुलिस ने सुबह हुई मुठभेड़, इटावा के ट्यूटर के पैर में लगी गोली। ललितपुर में नवोदय विद्यालय की शुरू हुई प्रवेश परीक्षा, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा, 4102 बच्चे परीक्षा में हो रहे शामिल। 4 करोड़ की ठगी में दंपति समेत 3 पर दूसरे एफआईआर, ई बाइक और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश और मोटा मुनाफे का झांसा देकर सैकड़ों लोगों को ठगा। रेप पीड़िता को दी धमकी, मुकदमा कर लो सुलह। और कानपुर में कोर्ट परिसर के बाहर धमकाया, कोतवाली पुलिस ने 15 दिन बाद दर्ज की पूरे मामले में रिपोर्ट। कानपुर में एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश, हथियारबंद बदमाशों को बैंक कर्मियों ने पकड़ा, मैनेजर और कैशियर पर चाकू से हमला किया।
आगरा में युवती का पर्स छीनने की कोशिश, युवती को खींचता ले गया बदमाश। लोगों ने एक को पकड़कर चप्पल से पीटा, पुलिस ने दोनों आरोपी पकड़े। आगरा में कैब चालक ने किशोरी से किया रेप, पिज्जा पार्टी के बहाने ले गया, 3 घंटे बंधक बनाकर रखा, पुलिस ने होटल सील किया। आगरा नगर निगम ने होटल किया सीज, ग्रह कर बकाया होने पर 2 घरों को कुर्की का नोटिस, लाखों रुपए का ग्रह कर हुआ जमा। परिवार के साथ गांव लौटी साध्वी बना गौरी, बोली बालिग होने तक साध्वी रेश में रहूंगी, गुरु के सम्मान के साथ जूना अखाड़ा में हो वापसी। वाराणसी के गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी की जमानत खारिज, एसीजेएम 2 ने रंगदारी के पुराने केस में भेजा जेल, गैर जमानती वारंट पर हुआ तपेश। बीएचयू में बचे 5500 सीटों पर होगा दाखिला, एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने के लिए 14 दिन का ही समय। वाराणसी में पति से विवाद पर महिला फांसी पर झूली, विवाद के बाद गेस्ट हाउस संचालक ने बाहर निकाला, पति छोड़कर भागा। ऑस्ट्रेलिया में जॉब का झांसा देकर 80 लाख का साइबर फ्रॉड, वाराणसी के युवक को ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर 20 खातों में ट्रांसफर कराए पैसे, एफआईआर दर्ज कराए। केजीएमयू में 1 महीने में होंगे 8 किडनी ट्रांसप्लांट, लखनऊ में मरीज डोनर का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, एसजीपी जाए लोहिया पर दबाव कब होगा। लखनऊ में पति पत्नी को फांसी की सजा, मां बाप सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या की थी, कोर्ट ने कहा अपराध ने समाज को झकझोर दिया। लखनऊ में लिव इन में रह रही महिला की मौत, संदिग्ध पड़ा मिला शव, परिजन बोले बीमा की रकम के लिए हत्या की गई। लखनऊ में पैतृक जमीन के लिए जीजा ने कराया गैंगरेप, दोस्तों के साथ रची साजिश, जान से मारने की धमकी देकर चुप कराया। लखनऊ में डबल मर्डर में करीबी के हाथ, गांव के 2 संदिग्धों से की गई पूछताछ, कॉल डिटेल्स मरी लीड। वाराणसी में महिला को रौंदकर बस पेड़ से भिड़ी, तेज रफ्तार रोडवेज बस के ड्राइवर को आई मृत्यु, 5 यात्रियों को आई मामूली चोट। सोनभद्र में रात को चोरों का आतंक जारी, चोरी की नाकाम कोशिश का सीसीटीवी वायरल हुआ, रात को चोरी करने की नियत से घर में घुसा चोर, घर के सदस्यों के जागने से चोर कंबल लेकर हुआ फरार। रायबरेली में महिला ने 10 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप, गाड़ी में लिफ्ट देकर आरोपियों ने महिला से किया गैंगरेप के बाद महिला का बनाया गया अश्लील वीडियो। ग्रेटर नोएडा पहुंचे औद्योगिक विकास प्रमुख सचिव आलोक कुमार, तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में किसानों के मुद्दे और अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई। लखनऊ बिबड़ी क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, देवस्थान देवनगर कॉलोनी में बने घर को गिराया, जेसीबी लगाकर दबंगों ने तोड़ा मकान। सोनभद्र में बड़ी संख्या में मजदूरों का कार्य बहिष्कार, बिजली परियोजना के निर्माणाधीन सी प्लांट में कार्य बहिष्कार, वेतन भुगतान शोषण के खिलाफ मजदूरों का कार्य बहिष्कार। रेडियो में स्टिकर से रोकेंगे गंगा में अवैध नावों को संचालन, अब तक 1207 नाविकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, महाकुंभ के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। लखनऊ में बारिश का अलर्ट, घने कोहरे के चलते गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर बाहर निकले लोग, विजिबिलिटी 30 मीटर रिकॉर्ड की गई। और सभी सीतापुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर गंभीर आरोप की बात सामने आई है। सीतापुर से बड़ी जानकारी, महिला ने सीतापुर के सांसद पर रेप का आरोप लगाया है। सीतापुर से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, उन्होंने कहा कि 4 साल तक शारीरिक शोषण किया गया, महिला की ओर से बड़े आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि मेरे साथ 4 साल तक शोषण मेरा किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है 4 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने रेप का आरोप लगाया, हालांकि पूरे मामले में अब रिपोर्ट दर्ज की गई है। महिला ने लगाया रेप का आरोप। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पुलिस ने इन सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। और दीपक गुप्ता हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, सांसद पर गंभीर आरोप एक महिला के द्वारा लगाए गए हैं, पूरे मामले में कोई सफाई क्या अब तक सामने आई सांसद की ओर से?
जी गरिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद की तरफ से अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। BNS की धारा 64, 351 और 127/2 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। वहीं महिला ने पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है, जिनके आधार पर इस अभियोग को दर्ज किया गया है। वहीं महिला को कोर्ट में कलमबंद बयान के लिए भी आज पेश कर दिया गया है, जहाँ पर उसने सांसद के खिलाफ बयान दिए, जिसके बाद पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए। सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर गंभीर आरोप एक महिला द्वारा लगाए गए हैं। रेप के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महिला ने थाने में FIR भी दर्ज कराई है। महिला ने लगाया रेप का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ केस की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर गंभीर आरोप लगे। और अब वापस से रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का पटना दौरा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पटना के बापू भवन में संवादित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लिया हिस्सा। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय पर होगी पहली बैठक। 28 जनवरी को कांग्रेस संगठन में नयापन लाने पर बैठक। संविधान बचाओ पदयात्रा की तैयार होगी व्यापक रणनीति। इंदौर में दुरंतो एक्सप्रेस अगले हफ्ते होगी निरस्त। मुंबई सेंट्रल मंडल पर ब्लॉक के चलते इंदौर की 2 ट्रेनें प्रभावित। इंदौर में PS ने उद्योगपतियों से किया संवाद। कहा उद्योगों को तकलीफ में नहीं रहने देंगे, कोयले पर प्रतिबंध से बड़ी मुश्किलें। इंदौर में 100 पदों पर हुई थी नियुक्ति। रतलाम खंडवा मेडिकल कॉलेज में बिना दस्तावेजों की नियुक्ति। कपूरथला में ट्रॉली की खुली हुक में कार फंसी, पलटने से रेलवे कर्मचारी की मौत। रिंग सेरेमनी से वापस जा रहा था घर। इंदौर में सर्द हवाओं ने ठिठुराया। बादलों में छिपा रहा सूरज। मौसम पहाड़ी क्षेत्र सा हुआ। दिन का पारा 5 डिग्री। सागर में बैंक ऑफ बड़ौदा देवरी शाखा में 45 लाख की धोखाधड़ी। देवरी कला शाखा प्रबंधक समेत 7 अधिकारियों पर UW ने दर्ज किया प्रकरण। कपूरथला में खेत में मिला युवक का शव। जालंधर का रहने वाला। बाइक और फोन बरामद। पुलिस बोली ठंड से मौत की आशंका। ग्वालियर में महिला ने लिव इन पार्टनर पर कराई FIR। शादी का झांसा देकर तलाक कराया। 3 बच्चों का पिता 3 साल से बना रहा था संबंध। जबलपुर में दिन दहाड़े बाइक चुरा ले गया बदमाश। CCTV में कैद हुआ चोर। पुलिस ने 4 दिन बाद भी नहीं लिखी FIR। खंडवा में एक साथ उठी 3 दोस्तों की अर्थियां। राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम पर हुआ अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में गई थी तीनों की जान। 43 साल पुराना महाकाल मंदिर एक्ट बदलेगा। उज्जैन के सभी बड़े मंदिर समिति के होंगे हिस्सा। रिटायर्ड IAS को प्रशासक की जिम्मेदारी संभव। मुरैना में घास काट रहे युवक को लगी गोली। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। शिकारी ने जानवर भगाने का किया था प्रयास। भिंड के दबों में LJCC पर केस। 24 लाख की ठगी का आरोप। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। एजेंट समेत 3 पर FIR। पानीपत में समालखा उपमंडल परिसर में अभियान की हुई शुरुआत। सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन करके SDM हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की। जबलपुर के कचनार में शिवलिंग की प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और प्रदीप चौकसे परिवार ने किया शिवलिंग की स्थापना। शिवलिंग स्थापना के मौके पर कचनार में धार्मिक समागम। भोपाल की टीम ने किया भिंड जिला अस्पताल का निरीक्षण। तकनीकी की खामियों पर जताई नाराजगी। दवा स्टॉक रिकॉर्ड भी अधूरा मिला। पंजाब में निहंगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। SHO के चेहरे पर तलवार मारी। SI की उंगलियां काटी और बंदूक दिखाकर लूटी थी। पंजाब से होकर गुजरने वाली 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और जम्मू रूट पर चल रहा पटरियों की मरम्मत का काम। 65 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जालंधर में लीन मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के क्लस्टर को मिली मंजूरी। फैक्ट्रियों में समय के साथ कच्चे माल की भी होगी बचत। जालंधर में कॉलोनियों से रोड गलियों के ढक्कन गायब हुए। यहां रोजाना लोग सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए रोड पर खतरा बना रहता है।
जालंधर में आंगनबाड़ी यूनियन ने सीडीपीओ को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। ब्लॉक प्रधान बलवीर देवी ने कहा, आईसीडीएस योजना के 50 साल पूरे हो रहे। जालंधर में श्री राम सेना संगठन 22 को निकालेगा शोभा यात्रा। श्री रामलला के विराजमान होने की पहली वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जालंधर में एचएमपीवी के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन को नेशनल एजुट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के खिताब से नवाजा गया। सम्मान उन्हें सहायक कमिश्नर आईएएस सुनील कुराड द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। चंडीगढ़ में शीतलहर का अलर्ट। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। AQI लेवल मॉडरेट। अमृतसर में सरकारी हाई स्कूल की वंदनप्रीत कौर ने गाइड मनप्रीत कौर की सहायता से नेचुरल फार्मिंग पर मॉडल बनाया। उन्होंने लोकल वैरायटी होम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके 0 बजट पर फार्मिंग का तरीका बताया है। उकलाना में 4 किलोमीटर में 10 स्पीड ब्रेकर। सोरेवाला रोड पर ड्राइवर परेशान। कई जगह 20 फीट की दूरी पर 2 ब्रेकर। अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों ने खिताब जीता। अमृतसर में बिगड़े सफाई प्रबंधकों को लेकर सफाई यूनियनों ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उठाई आवाज। हरियाणा के 6 जिलों में घनी धुंध। विजिबिलिटी 30 से 50 मीटर। 8 जगह ऑरेंज अलर्ट। नारनौल सबसे ठंडा। 2 दिन बारिश। हरियाणा में शिक्षकों को डिजिटल दक्ष बनाने की तैयारी। ट्रेनिंग देकर तैयार किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से दे पाएं शिक्षा। पंचकुला में मंत्री अरविंद शर्मा का दावा, नई शिक्षा नीति से मजबूत होगी हरियाणवी संस्कृति। कला परिषद की कैलेंडर डायरी का विमोचन। पंजाब के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 10 में कोहरे की चेतावनी। 48 घंटे सामान्य रहेगा मौसम। 21 जनवरी को बारिश की संभावना। सिरसा में घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। स्कूली बच्चों की परेशानी। ठंड बढ़ी। हिमाचल के पूर्व सीपीएस नीरज भारती के साथ ऑनलाइन फ्रॉड। गोवा में एडवांस बुकिंग के नाम पर 1 लाख ठगे। शिमला में मामला दर्ज। आज सड़की दौरे पर रहेंगे सीएम वसुदेव साय। 2:45 पर कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे। यमुनानगर में निगम अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ। स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता फैलाई। कैलगरी कॉम्प्लेक्स पहुंची निगम की टीम। फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार वैगनआर कार नियंत्रित होकर चौक के अंदर घुसी, जिसके चलते कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है। डिंडोरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्जकोले को जबलपुर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। उन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली का आरोप लगा था। भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। बिजनौर से खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, जहां गर्भवती महिला उसकी 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली क्षेत्र के गजरौला शिव का पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको बता दें, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गर्भवती महिला उसकी 5 साल की बच्ची की मौत की बात सामने आई है। दोनों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। अहम खबर आपको बता दें, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर से खबर, गर्भवती महिला उसकी 5 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। दुर्गासु गांव पड़ता है मंडावर रोड पर। तो एक 27 साल की निधि है, उसने जो है फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। तो उसका पति उसको लाया था, बताया गया कि वो 8-9 महीने की प्रेगनेंसी है। बच्चे की भी डेथ तभी हो जाती है।
सिवनी से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे सिवनी। स्वामित्व योजना अंतर्गत भू अधिकार पट्टे का करेंगे वितरण, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। विशाल जन समुदाय को संबोधित किया, सिवनी जिले को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से। आम खबर आपको बता दें, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विशाल जन समुदाय को भी संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। स्वामित्व योजना अंतर्गत अहम बातें सामने आई हैं, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी पहुंचे हैं। पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। चलिए हमें और लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन बाकी है, हमें किस तरफ जाना है। वो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।